Okay, let's start with the topic inequalities involving arithmetic mean of mth power. ठीक है, this topic is also known as mth power inequality or inequalities involving arithmetic mean of mth power, right? So what is the statement? If ai greater than 0 where I equals to 1 2 3 and up to n which are not identical, means numbers are not identical, a1 a2 a3 and up to an are the number and all are positive, then first one a1 to the power m plus a2m plus so on an m upon n is greater than a1 plus a2 and an upon n to the power m if m less than 0 or m greater than 1. ठीक है, and the second information is only the sign of inequality has been changed here, this sign is here. Okay, so what is the logic behind this statement? कहने का मतलब क्या है कि mth पावर, तो यहाँ पे मेरे पास नंबर क्या है a1 राइट a2 एंड सो ऑन, दीज आर दी नंबर्स, और यहाँ पे mth पावर इनइक्वालिटी है, तो जो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट ये वाला, दिस इज कॉल्ड द mth पावर, mth arithmetic mean of mth power of the numbers, right? So this is known as arithmetic mean of mth power of number. mth power of numbers. So this is arithmetic mean of mth पावर ऑफ नंबर्स, यानी सारे नंबर्स पर mth पावर है, mm पावर है, तब उसका अर्थमेटिक मीन, राइट? इस फॉर्म में दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो हम ये इनइक्वालिटी लगाएंगे और इस वाले को हम क्या बोलेंगे, इस वाले को ये क्या है अर्थमेटिक मीन से नंबर का एंड देन उसका mth पावर, तो यहाँ हम बोलेंगे mth पावर ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर्स. तो ये दो टर्म्स हो गए, एक है अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर ऑफ नंबर्स, सारे नंबर्स का mth पावर ले लो और तब उस सारे नंबर्स का अर्थमेटिक मीन, और ये वाला क्या है mth पावर ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर्स, सारे नंबर जो भी हैं उसका अर्थमेटिक मीन निकालो एंड देन उसका mth पावर. सो दीज आर दी थिंग्स. अब यहाँ पे क्या है कि अगर, और जहाँ पे m क्या है, कोई पावर है वेयर m बिलोंग्स टू r, ठीक है, m कोई रियल नंबर है, राइट? अब यहाँ पर अगर पावर mth पावर अगर 0 से छोटा और 1 से ग्रेटर है तो ये रिलेशन होल्ड करेगा, राइट? और अगर मान लिया पावर 0 और 1 के बीच में है, जैसे 1/2, राइट, 1/4, अगर इस तरह का पावर है तो ये वाला इनइक्वालिटी होल्ड करेगा, मतलब साइन तब इधर आ जाएगा. और अगर पावर 0 से छोटा और 1 से ग्रेटर है तो साइन इधर आ जाएगा, राइट? और अगर मान लिया m 0 और 1 हो तो बोथ आर इक्वल, राइट? तो यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट क्या बोल सकते हैं, इफ, और यहाँ पे तुम इक्वालिटी लगा सकते हो, वी कैन पुट हियर इक्वलिटी साइन. फर्क क्या है, यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कब होगा, जब नंबर्स आर इक्वल एज यूजुअल, जब जैसा कि बाकी इनइक्वालिटी में पढ़े हैं, राइट? तो इसी चीज़ को हम लिख लेते हैं. तो यहाँ पे हम बोल देंगे थर्ड पॉइंट में इक्वालिटी जस्ट एज यूजुअल, इक्वालिटी विल होल्ड, राइट? इक्वालिटी विल होल्ड इफ numbers are equal, if numbers are equal. अगर नंबर इक्वल होंगे तो इक्वलिटी होल्ड करेगा, वैसे क्लियर है. अगर a1 a2 a3 अप टू an, मान लिया इस सारे नंबर को a है, तो ये ऊपर में जो सम लिखा हुआ ये क्या होगा n टाइम से, तो n a अपॉन a n, तो n कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा a टू दी पावर m, और यहाँ पे a1 a2 an क्या है, सारा नंबर क्या है a है, तो यहाँ a की पावर m, और कितना टाइम्स n टाइम्स a की पावर m. तो इस सारे नंबर को अगर मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा n इंटू a टू दी पावर m और नीचे n, तो
एन एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ भी ए टू दी पावर एम और यहाँ भी ए टू दी पावर एम, तो दोनों इक्वल हो गया. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इक्वलिटी विल होल्ड इफ नंबर्स आर इक्वल, राइट. और इसी के अंदर फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट और क्या रीज़न है नंबर्स ये इक्वल होने के. तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इफ़ m इक्वल्स टू 0, यहाँ पे तो इक्वलिटी होल्ड होगा जब नंबर्स इक्वल है. सारे नंबर्स अगर इक्वल हो जाएंगे तो दिस इक्वल टू दिस, ये हमने देखा. और क्या, इफ़ m इक्वल्स टू 0 और 1, तब यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लिया जो पावर है वो या 0 हो या 1 हो, तो उस केस में क्या होगा. तो यहाँ देखो, अगर हम m0 ले लें तो ये 0 तो ये सब क्या होगा 1 1 1, कितना टाइम्स 1, n टाइम्स 1, तो यहाँ से n कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया 1. और यहाँ पे क्या होगा, अगर m0 हो गया तो यहाँ भी 1, समथिंग का पावर 0 क्या होगा 1, तो यहाँ भी इक्वलिटी होल्ड हो गया 1 इक्वल्स टू 1. तो m अगर 0 है तो भी इक्वलिटी होल्ड करेगा, और अगर m इक्वल्स टू 1 है तो भी इक्वलिटी होल्ड करेगा, या नंबर्स आर इक्वल देन ऑल्सो इक्वलिटी विल होल्ड. तो अगर पावर 0 है या 1 है तो भी इक्वलिटी होल्ड करेगा, राइट. बोथ साइड विल गेट द सेम नंबर. और अगर ऐसा है, राइट, तो भी इक्वलिटी होल्ड्स करेगा इफ़ नंबर्स आर इक्वल. तो 1 होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे जैसे अगर मैं 1 डाल दूँ तो a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an अपॉन n, और यहाँ भी 1 डालूँ तो सेम a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट an अपॉन n, और यहाँ भी a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट an अपॉन n, राइट. ऑन दी बोथ साइड्स विल गेट द सेम एक्सप्रेशन, राइट. तो ये m इक्वल्स टू 1 पे भी इक्वलिटी होल्ड करेगा. तो दीज आर दी थियरी बिहाइंड दी mth पावर इनइक्वालिटी, राइट. तो बस इतने ही पॉइंट्स इसमें. अगर पावर लेस देन 0 है और ग्रेटर देन 1 है तो इसको लगा लो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो. इक्वलिटी विल होल्ड इफ़ नंबर्स आर इक्वल. और अगर पावर 0 और 1 के बीच में है तो इसको लगा लो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो. और इक्वलिटी होल्ड को होगा जब नंबर्स आर इक्वल, ये तो हमको पता है. और इस केस में 0 और 1 पे भी इक्वलिटी होल्ड करता है. दैट्स इट, इतना ही थियरी है. नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है. तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, इफ़ a, b ग्रेटर देन 0 सच डैट, राइट, AQ प्लस BQ इक्वल्स टू 2, देन सो डैट, तब सिद्ध करना है, देन दिखाना है, देन सो डैट A प्लस B लेस देन इक्वल टू 2. तो इस थ्योरी में क्या था, नंबर्स आर पॉजिटिव एंड पावर विल बी देयर. जैसे यहाँ पे देख लो m पावर है तो एंड नंबर्स आर पॉजिटिव एंड पावर बिलोंग्स टू आर. पावर में भी नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन, राइट. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, इफ़ a, b ग्रेटर देन 0, इसका मतलब नंबर्स आर पॉजिटिव और mth पावर इनइक्वालिटी लगेगा, इस बात की क्या गारंटी है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, क्यूब है, AQ प्लस BQ, राइट. मतलब दोनों तरफ एडिशन है और एक तरफ क्या है A प्लस B और एक तरफ क्या है AQ प्लस BQ. इसका मतलब क्या है कि पक्का ही mth पावर इनइक्वालिटी टाइप का चीज़ लगेगा. पहले तो हम AM-GM इनइक्वालिटी पढ़े थे, तो वहाँ पे क्या कैच था, वहाँ पे क्या आइडेंटिफिकेशन था कि हम AM-GM लगाएंगे. तो वहाँ पे ये था कि नंबर पॉजिटिव होगा, और दूसरा बात मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछ रहा हो या रेंज, और 2 नंबर्स या 3 नंबर्स या उससे ज़्यादा इस तरह से हो कि वो रूट के अंदर कैंसिल आउट हो जाए, तो ही तो हम ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू बोल सकते हैं इन नंबर. तो वो रेसिप्रोकल फॉर्म में हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², बोथ आर पॉजिटिव एंड बोथ आर इन रेसिप्रोकल फॉर्म, सो डैट जब हम GM लेंगे ज्योमेट्रिक मीन, तो वो स्क्वायर रूट ऑफ x² इंटू 1/x² कट जाएगा एंड देन वी विल बी एबल टू गिव द मिनिमम और मैक्स वैल्यू. उसी तरह से वेटेड AM-GM क्या था,
उसमें क्या था कि एक तरफ हमें लीनियर टाइप का कुछ फॉर्म होगा और एक तरफ प्रोडक्ट में नंबर्स का कुछ पावर होगा। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे प्लस है। इसका मतलब क्या है कि mth पावर टाइप का इनइक्वालिटी ही लगेगा। तो और ये दो नंबर क्या है, a, b। तो अगर मैं a और b पे पावर यहाँ पे m इक्वल्स टू अगर मैं 3 लूँ तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ a³ प्लस b³, राइट। अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर ऑफ द नंबर्स अपॉन, और 2 है तो 2, एंड पावर यहाँ पे क्या है 3, दैट इज ग्रेटर देन 1, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, राइट। ये हो गया। और इधर क्या होगा, नंबर का, राइट, ए प्लस बी अपॉन 2 और इसका पावर, राइट। अब यहाँ पे a³ प्लस b³ कितना है, 1 है, राइट। तो यहाँ पे a³ प्लस b³ क्या है 2, तो 2 अपॉन 2 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2 का होल क्यूब। तो ये कट के क्या हो गया 1, तो इसको अब हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी अपॉन 2 का होल क्यूब एंड लेस देन इक्वल टू, एक मिनट, लेस देन इक्वल टू क्या 1। तो यहाँ से अगर हम पावर हटाएं तो यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 और उस क्यूब को उधर ले आए तो 1 का पावर ये 3 है, राइट। तो वहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ले जाऊँ तो 1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ 1 क्या होगा 1 ही होगा, तो लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से a प्लस बी क्या निकल गया, लेस देन इक्वल टू 2। तो यही प्रूफ करना था, राइट, प्रूव्ड हो गया, राइट, यही प्रूफ करना था और प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो यही है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, इफ m greater than 1 and n belongs to नेचुरल नंबर, तब दिखाना है सो डैट क्या दिखाना है 1 की पावर m प्लस 2 की पावर m प्लस 2 की पावर 2m प्लस 2 की पावर 3m एंड सो ऑन प्लस 2 टू द पावर nm minus m is greater than what, n to the power 1 minus m, और ब्रैकेट में क्या होगा 2 की पावर n माइनस 1 का पावर क्या होगा m, ठीक है। यही प्रूफ करना था। तो अब यहाँ पे देखो पावर क्या है m हर जगह कांस्टेंट है और यहाँ भी m टाइप का कोई चीज़ है, यानी पक्का ही mth पावर इनइक्वालिटी टाइप का कोई चीज़ लगेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे नंबर शुड भी पॉजिटिव, तो नंबर क्या ले, m तो पॉजिटिव है, तो नंबर हम ये ले सकते हैं 1 2, यहाँ क्या ले सकते हैं 4, राइट, और यहाँ 8 एंड सो ऑन, और यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर n माइनस 1। दीज आर दी नंबर्स विच आर पॉजिटिव, और इसी पे हमें mth पावर लगाना है। और टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर्स n है, राइट। तो यहाँ पे ठीक है, इस पे लगाते हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 एंड सो ऑन, कहाँ तक 2 की पावर n माइनस 1 तक। और mth पावर है तो यहाँ भी m, यहाँ भी m, यहाँ भी m, यहाँ भी m, वन मिनट, यहाँ भी m, और इसका पावर भी m, और अपॉन में क्या होगा, और अपॉन में क्या होगा टोटल नंबर्स कितना है n, और यहाँ पे साइन क्या होगा इनइक्वालिटी के, तो m क्या है ग्रेटर देन 1, तो ऑफ कोर्स दिस साइन विल बी हियर, ठीक है, दिस साइन शुड बी हियर, ठीक है। अब इधर क्या लिखेंगे,
इधर 1 + 2 + 4 एंड सो ऑन प्लस 2 की पावर n-1 और नीचे कितना आएगा n और टोटल का पावर क्या होगा m, राइट। अब क्वेश्चन के प्रूविंग में इक्वालिटी साइन नहीं है तो हम इक्वालिटी साइन नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वालिटी होता तो इक्वालिटी ले लेते, ठीक है। इक्वालिटी तो तभी होल्ड होता है जब नंबर्स आर इक्वल या m = 0 और 1 हो। तो यहाँ पे मुझे कुछ ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा है, सीधे वी हैव टू प्रूव। अब प्रूव में भी इक्वालिटी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इक्वालिटी नहीं लेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ और इसको तो ऐसे ही रहने दिया 1 की पावर m, इसे तो प्रूव ही करना है, ठीक है। 2 की पावर m एंड सो ऑन प्लस 2 की पावर n-1 और इसका पावर m और अपॉन में क्या होगा n एंड दिस इज ग्रेटर देन, और यहाँ पे क्या है सम ऑफ जीपी, सम ऑफ दी नंबर्स, एंड मुझे पता है कि ये सारे नंबर्स क्या हैं जीपी में, दिस इज दी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चूँकि यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है कांस्टेंट 2/1, 2 4/2 2, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है सेम, सो दिस इज दी सम ऑफ n टर्म्स विच आर इन जीपी। तो फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 1 एंड r की पावर n-1, तो यहाँ पे r क्या है 2 है, तो 2 की पावर n-1 और अपॉन r-1, तो यहाँ पे r-1 कितना होगा मतलब 2 - 1 तो एक ही होगा, तो इसे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, और इंटू n और उस पूरे का पावर क्या है m, राइट। अब इस n को उधर भेज दो तो 1m प्लस 2 की पावर m एंड प्लस 2 की पावर n-1 और इस पूरे का पावर m एन ग्रेटर देन, इस n को उधर भेज दो तो n और इंटू 2 की पावर इस m को उधर लाओ तो 2 की पावर n-1। अच्छा प्रूफ क्या करना है उसके अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज करेंगे, तो ठीक है प्रूविंग में भी यही है। तो यहाँ से क्या होगा, एक मिनट सॉरी, यही प्रूफ करना है 2 की पावर n-1 इस पूरे का पावर m और नीचे क्या है n की पावर m, राइट। एंड दिस इज ग्रेटर देन, अब ये बेस है पावर m है पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा 1 - m और इंटू 2 की पावर n-1 और इस पूरे का पावर m, और यहाँ पे एज यूजुअल एंड सो ऑन प्लस 2 की पावर n-1 और इस पूरे का पावर m, राइट। और यही प्रूफ करना था, ठीक है। 4 की पावर m भी है, यही प्रूफ करना था ना, राइट। इसी को अरेंज में लिख लिया है, चलो एक टर्म में और लिख लेता हूँ 4 की पावर m एंड सो ऑन। तो बस इसको हम लिख सकते हैं 1 की पावर m प्लस 2 की पावर m प्लस 2 की पावर 2m एंड सो ऑन प्लस 2 की पावर n, एक मिनट ये क्या है, ये n-1 था, एक मिनट, दिस इज यहाँ पे 1 है 2 की पावर n-m, एक मिनट, तो ठीक है n ग्रेटर देन, और यही प्रूव करना था, राइट। अब इसे m को अगर हम अंदर डालेंगे तो nm - m, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, n की पावर 1 - m और इंटू 2 की पावर n-1 और m, प्रूव्ड, राइट। यही प्रूव करना था।
ठीक है, एज सिंपल। यहाँ पे क्या था, जो नंबर्स था यहाँ पे विच आर इन जीपी, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो समेशन फॉर्मूला आता है, सम ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स विच आर इन जीपी, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला हम लगा दिए यहाँ पे, फिर प्रूफ हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, प्रूव दैट क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एंड दैट इज ग्रेटर देन ए प्लस बी प्लस सी। सेम उसी लॉजिक से सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी है, तो पहले हम एक नंबर को चूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे बी और सी को मैं ले रहा हूँ, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पावर क्या है 2, तो अपॉन दो नंबर है तो 2 एंड दिस इज ग्रेटर देन, राइट। और यहाँ पे नंबर क्या है बी और सी, तो यहाँ से बी प्लस सी अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर। इसी को हम और अरेंज करते हैं, तो यहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। और यहाँ से 4 है, तो यहाँ 2 जाएगा, तो यहाँ 1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर, राइट। इसी को और हम एक स्टेप लिख लेते हैं, तो यहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये जो b प्लस सी है एक इधर दे दिए, तो b प्लस सी एंड दैट इज ग्रेटर देन 1/2 और इधर क्या हो गया b प्लस सी। इसी लॉजिक से सिमिलरली आई कैन राइट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए, सेम 1/2 इंटू ए प्लस सी। इसी लॉजिक से फिर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, फिर क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसी लॉजिक से हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एंड ग्रेटर देन 1/2 इंटू ए प्लस बी। इसको हम फर्स्ट बोल दिए, इसको सेकेंड, और इसको क्या बोल दिए थर्ड। अब जगह नहीं है तो इधर आए, अब इस 1 2 फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को हम ऐड कर दिए, तो यहाँ से क्या होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी एंड प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ग्रेटर देन, हम जोड़ सकते हैं इनइक्वालिटी में, फंडामेंटल ऑफ मैथ्स हम पढ़ाए थे कि अगर दिस ग्रेटर देन दिस ग्रेटर देन दिस, और ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है उसका डायरेक्शन भी सेम है इधर इधर तीनों में, तो तीनों को हम ऐड कर सकते हैं, राइट। ये ऐसे हो गया जैसे 5 ग्रेटर देन 2 और 7 ग्रेटर देन 6, तो हम बोल सकते हैं ऐड करके 7 4 11 7 5 12 ग्रेटर देन 8, सही है, राइट। तो इसी लॉजिक से हम यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ अगर हम ऐड करेंगे तो 1/2 कॉमन ले लिए और अंदर क्या आ गया ए बी सी 2 टाइम्स है, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, राइट। अच्छा ये साइड जगह नहीं है, तो अब यहाँ से क्या हो गया दिस इज ग्रेटर देन 1/2, 2 बाहर निकाले, अंदर क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी, और ये कट गया, और यही प्रूव करना था ग्रेटर देन a प्लस बी प्लस सी, और इधर क्या था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी एंड प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए, राइट, एंड प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, राइट। तो यही प्रूव करना था, तो प्रूव्ड, दिस इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या बोल रहा है, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी बी पॉजिटिव
real numbers, be positive real numbers, then prove that a upon b plus c and plus b upon c plus a and plus c upon a plus b is greater than or equal to 3/2। अब इसको कैसे करें? तो देखो यहाँ पे क्या है, ये प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी का पावर -1। यहाँ पे m क्या ले लिए हम? -1। और प्लस यहाँ हम लिख सकते हैं 2ac 2bc, तो यहाँ हम लिख सकते हैं bc अपॉन सेम a प्लस बी प्लस सी और इस पूरे का पावर -1 और प्लस अब क्या छूट रहा है? AC BC और AB, तो a प्लस बी अपॉन a प्लस बी प्लस सी इस पूरे का पावर -1। These are the practice based question of course, and this is greater than equal to, अब यहाँ पे क्या है? a प्लस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी प्लस b प्लस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्लस a प्लस बी अपॉन a प्लस बी प्लस सी और इस पूरे का पावर -1, राइट। और यहाँ पे क्या है? 3 तो हम नहीं लिखे, टोटल नंबर कितना है? 3। और यहाँ पे भी क्या है टोटल? एक मिनट, अभी हम टोटल लिख लेते हैं, देन विल पुट ब्रैकेट और पावर। तो यहाँ पे क्या है? अपॉन 3 एंड देन इस पूरे का पावर -1, ठीक है। अब यहाँ पे इसको, यहाँ से मुझे इजीली दिख रहा है बेस क्या है? सेम, तो ऊपर क्या हो गया? a 2 बार, b 2 बार, c 2 बार, तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी और नीचे क्या है? a प्लस बी प्लस सी और इंटू 3 टाइम्स और इस पूरे का पावर -1। तो ये और ये कट गया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या निकला? 2/3 की पावर -1, ठीक है। और अगर मुझे माइनस का पावर हटाना है तो उल्टा कर दो, 3/2, तो ये हो गया। और फिर ये जो बेस में है डिनोमिनेटर में 3, उसको हम उधर भेज देंगे। तो यहाँ से आई कैन राइट a प्लस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी, राइट। इस पूरे का पावर -1 एंड देन प्लस b प्लस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी इस पूरे का पावर -1 एंड प्लस a प्लस बी अपॉन a प्लस बी प्लस सी इस पूरे का पावर -1। और ये जो 3 है, राइट, उस 3 को हम उधर भेज देंगे इंटू 3। नाउ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2। नाउ व्हाट आई एम सपोज टू डू, आई हैव टू फर्दर सिंप्लीफाई दिस। अब यहाँ पे क्या है कि मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, एक मिनट, चलो ये -1 है तो इसको मैं हम पलट लिए, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन a प्लस सी और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी अपॉन, यहाँ भी क्या होगा? b प्लस सी और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी अपॉन a प्लस बी और ये ग्रेटर देन है ही, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इसके सामने लिख लेते हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2। चलो तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? प्रूफ क्या करना है हमें? a अपॉन बी प्लस सी है, राइट।
और b अपॉन सी प्लस ए है, तो इसको हम ऐसे देखो b अपॉन सी प्लस ए और प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको फिर करोगे तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा और नीचे तो c प्लस ए है ही, राइट। सिमिलरली इसको हम क्या लिख सकते हैं, नीचे b प्लस सी है तो a अपॉन बी प्लस सी प्लस 1, और यहाँ से a हो गया b हो गया तो c अपॉन a प्लस बी प्लस 1, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 अपॉन 2, right? Now sorry, now अब b अपॉन c प्लस a प्लस a अपॉन b प्लस c एंड प्लस c अपॉन a प्लस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 1 2 एंड 3, 3 को उधर भेजो तो 9/2 माइनस 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 माइनस 3 अपॉन 2, तो ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 6, सॉरी ये तो 6 होगा ना, 3 2 6, तो यहाँ से 6, तो ये कितना आ जाएगा 3/2, तो बस यही प्रूफ करना था, प्रूफ्ड, राइट। तो यही प्रूफ करना था। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर mth पावर इनइक्वालिटी, और इसमें हमने अराउंड 5 क्वेश्चन, एग्जैक्टली 5 क्वेश्चन देखा।